आज के इस क्लास में हम लोग समचतुर्भुज से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग समचतुर्भुज के कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे, उसके बाद ही हम लोग प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि समचतुर्भुज कैसा दिखता है और समचतुर्भुज कहाँ किसको जाता है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख ले रहे हैं समचतुर्भुज कैसा दिखता है। ये हो गया हम लोग का समचतुर्भुज ए बी सी डी, यानी समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा आपस में समान होती है। यानी कि यदि भुजा AB का लंबाई A है तो BC का लंबाई भी A होगा, भुजा CD का लंबाई भी A होगा और भुजा AD का लंबाई भी A होगा। अब समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं, यानी कि समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजक का मतलब जहां ये एक दूसरे को काटते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है और वहां से दोनों बराबर भाग में एक दूसरे को विभाजित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि विकर्ण AC का लंबाई D1 है तो विकर्ण OC का लंबाई कितना हो जाएगा? पूरे का आधा, यानी कि D1/D2। तो पूरा AC का लंबाई का आधा हो जाएगा ये OC, तो आधा आधा भाग में बांट देता है। उसी प्रकार से यदि विकर्ण AB तो हो गया हम लोग का BD का लंबाई, यदि विकर्ण BD का लंबाई D2 है तो OB का लंबाई कितना हो जाएगा? तो OB जो है पूरे BD का आधा भाग हो जाएगा, यानी कि D2/2। ये हो गया हम लोग का। इसका मतलब कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को जब लंब समद्विभाजित करते हैं तो समचतुर्भुज को 4 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला भाग जैसे ये हो गया हम लोग का 1 2 3 4, 4 समान भागों में विभाजित कर देते हैं। और समान भाग का मतलब चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि समचतुर्भुज ABCD का चौथा हिस्सा ये हम लोग का हो जाएगा। या उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा ये भाग हो जाएगा। तो 4 बराबर भागों में बांट देता है। साथ ही साथ इसमें हम लोग ये देखें कि ये हम लोग का किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज बन गया? ये हम लोग का समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें इसको यदि देखें हम लोग तो ये क्या दिख रहा है हम लोग का? एक्चुअल में ये समचतुर्भुज का भुजा है, लेकिन त्रिभुज के रूप में देखने से लग रहा है ये हम लोग का कि ये क्या है? त्रिभुज का कर्ण है। यानी इसको यदि अलग करके बना लिया जाए तो इस तरह से हम लोग का त्रिभुज का पार्ट दिखने वाला है, जिसमें ये हम लोग का अभी दिख तो रहा है कर्ण। क्या दिख रहा है? समकोण त्रिभुज में कर्ण दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है पार्ट? ये हम लोग का समचतुर्भुज का भुजा है। यानी कह सकते हैं कि जो हम लोग का समकोण त्रिभुज निकल रहा है समचतुर्भुज में से, यानी समचतुर्भुज का बात किया जाए और समचतुर्भुज को हम लोग त्रिभुज के रूप में देखेंगे तो ये जो त्रिभुज हम लोग का होगा समचतुर्भुज का चौथा हिस्सा कहलाता है। कैसा हिस्सा? चौथा हिस्सा कहलाएगा, जिसमें कि कर्ण के रूप में जो दिखता है वो समचतुर्भुज का हम लोग का भुजा होता है, और जो लंब और आधार के रूप में दिख रहा है वो कर्ण का आधा होता है। कर्ण का मतलब डायगोनल का आधा, यानी पहले डायगोनल का आधा ये हो जाएगा और दूसरे डायगोनल का आधा ये हो जाएगा। जरूरी नहीं है ये भी पहले डायगोनल का आधा हो सकता है और ये भी दूसरे डायगोनल का आधा होता है, लेकिन ये फिक्स है कि ये किसी एक डायगोनल का आधा होगा, यानी किसी एक विकर्ण का आधा ये होगा और किसी दूसरे विकर्ण का आधा ये होगा। यानी जब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे तो इसका हम लोग ज्यादा यूज करेंगे।
तो लंब और आधार हम लोग का क्या कहलाने वाला है, पहले विकर्ण का आधा भाग और ये दूसरे विकर्ण का आधा भाग। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले विकर्ण का आधा भाग ये, दूसरे विकर्ण का आधा भाग ये, दोनों में से किसी को भी पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण का आधा हम लोग मान सकते हैं। लेकिन ये फिक्स है कि जो कर्ण के रूप में दिख रहा है वो समचतुर्भुज का भुजा ही होगा। ये तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ फार्मूला, यानी कि समचतुर्भुज का परिमाप पेरीमीटर बराबर क्या हो सकता है। तो परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं कि सभी भुजाओं का योग ही हम लोग का परिमाप कहलाता है। तो समचतुर्भुज में तो 4 भुजा होता है और चारों भुजा कैसा, बराबर भुजा, यानी कि समचतुर्भुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 इंटू भुजा। इसी प्रकार से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या हो जाएगा, विकर्णों का गुणनफल। या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 d1 इंटू d2, यानी पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। अब इसके बाद प्रश्न को हल करने से पहले कुछ ट्रिपलेट को हम लोग याद कर लेंगे। याद क्या कर लेंगे, इसके पहले ट्रिपलेट बताया जा चुका है, लेकिन थोड़ा सा माइंड में रख लेंगे कि किसका किसका यूज होने वाला है। ट्रिपलेट का मतलब फिक्स होता है कि उसमें लंब आधार कर्ण क्या क्या हो सकता है। जैसे हम लोग का पहला ट्रिपलेट है 3 4 5, यानी ये हम लोग का कर्ण होता है, ये हम लोग का बड़ा वाला कर्ण होता है, बाकी 3 4 जो छोटा वाला हुआ लंब और आधार दोनों में से कुछ भी हो सकता है। किसमें, समकोण त्रिभुज में। और कर्ण का मतलब यहाँ समचतुर्भुज में क्या हो जाएगा, कर्ण का मतलब समचतुर्भुज में समचतुर्भुज का भुजा कहलाएगा। यानी कि ये हम लोग का समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होगा, लेकिन समचतुर्भुज हम लोग हल कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग का ये कहलाएगा क्या, ये हो जाएगा हम लोग का भुजा। और ये विकर्ण का, दोनों विकर्ण में से किसी एक विकर्ण का आधा। तो देख लेते हैं 3 4 5 हो गया, तो 5 12 13 6 8 10 7 24 25 8 15 17 9 12 15। ये 9 12 15 कहाँ से आया, 3 का 3 गुना 9, तो उसी का 4 गुना ये हो जाएगा, 3 का 3 गुना हो गया, तो 4 का 3 गुना 12, 5 का 3 गुना 15, और कहीं से ये आया नहीं है। 9 12 15 और हो जाता है क्या, 9 40 41 भी होता है। इसी प्रकार से हम लोग का हो जाएगा 12 35 37 11 60 61 भी होता है। फिलहाल हम लोग इतना ही जानेंगे और इतना ही का भी हम लोग यूज करके हम लोग का प्रश्न हल हो जाएगा। तो हम लोग आज का पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई इतना और इतना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर यानी एरिया इज इक्वल टू होता है क्या, 1/2 d1 इंटू d2, यानी पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो 1/2 पहला विकर्ण कितना 48, दूसरा विकर्ण है 64, लिख दिए 64, डिवाइड करेंगे 2 से इसको, 24 दूना 48, 24 में 64 से गुना करेंगे, 24 चौक 96 6, 24 छक्का 144 और 9 153, क्या है मीटर है ना, तो एरिया में हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, एक विकर्ण का लंबाई इतना है, तो दूसरा विकर्ण का लंबाई कितना होगा। विकर्ण का लंबाई पूछ रहा है, इसलिए विकर्ण वाले को पहले हम लोग रखेंगे, यानी कि 1/2 पहला विकर्ण बराबर 20, दूसरा विकर्ण का आता पता नहीं है, और क्षेत्रफल बराबर दे रहा है 440, क्योंकि एरिया बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2। विकर्ण पूछ रहा है इसलिए इसको हम लोग पहले रखे और इसको बाद में रख रहे हैं, तो एरिया बाद में रख लिए और इसको पहले रख लिए ताकि हल करना आसान हो। तो 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, पहला विकर्ण कितना आ गया, पहला विकर्ण नहीं दूसरा विकर्ण निकालना, तो दूसरा विकर्ण कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी 44 सेंटीमीटर।
हम लोग का अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, इसके एक विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। अब यहाँ भुजा निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दे क्या रहा है, उससे निकाल क्या सकते हैं। तो पहला विकर्ण दिया है, क्षेत्रफल दिया है, यानी दूसरा विकर्ण हम लोग अभी निकाल सकते हैं। तो पहले दूसरा विकर्ण निकाल लेते हैं। 1/2, पहला विकर्ण 24, दूसरा विकर्ण का आता पता नहीं है, क्षेत्रफल दे रहा है 216। काट लेंगे 2 से, 12 दूना 24, 12 से इसको काटेंगे, 12 एकम 12, 12 8 20, 12 8 96 हो गया। यानी कि दूसरा विकर्ण कितना हो गया, 18। लेकिन दूसरा विकर्ण नहीं पूछ रहा था, क्या पूछ रहा है हम लोग से कि समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो अभी हम लोग समचतुर्भुज का क्या किए थे, भुजा की लंबाई को त्रिभुज के रूप में देखे थे। यानी एक त्रिभुज हम लोग बनाए थे, समकोण त्रिभुज, जिसमें कि ये हम लोग का पार्ट क्या था, इसको हम लोग बोलते हैं समचतुर्भुज का क्या, समचतुर्भुज का भुजा। और इन दोनों में से कोई एक क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज है, इन दोनों में से एक क्या होता है, इन दोनों में से पहला विकर्ण दूसरे विकर्ण का आधा होता है। तो एक विकर्ण हम लोग का आ गया है, पहला विकर्ण बराबर दिया है 24, दूसरा विकर्ण हम लोग निकाल लिए हैं 18, दूसरा विकर्ण 18 निकाल लिए हैं। यानी कि 18 का आधा यहाँ हम लोग ले लेंगे 9, और 24 का आधा इसको ले लेंगे 12। दोनों में से किसी को भी आप 12 9 मान सकते हैं। अब इसको 9 ना मान के इसको 12 मान सकते हैं, इसको 12 ना मान के 9 मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 9 ये है, 12 ये है, तो अभी हम लोग पीछे फॉर्मूला पढ़े हैं ट्रिपलेट में कि 9 12 15 क्या होता है, हम लोग का ट्रिपलेट होता है। यानी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार या लंब यदि 9 12 है, तो कर्ण कितना होगा, 15 होगा। तो कर्ण कितना हो जाएगा, 15। और यहाँ त्रिभुज के रूप में कर्ण 15 है, लेकिन यही कर्ण जो है समचतुर्भुज का क्या कहलाता है, भुजा कहलाता है। यानी समचतुर्भुज का भुजा कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ, ये कर्ण क्या होता है, कर्ण के रूप में ही हम लोग का ये भुजा होता है। ये कर्ण था, यानी दिख तो रहा है कर्ण, यानी एक्चुअल में क्या होता है, समचतुर्भुज का ये भुजा है। तो जब भी समचतुर्भुज का बात करेंगे और इस कर्ण से निकालेंगे, तो ये जो निकलेगा कर्ण हम लोग का, समकोण त्रिभुज से निकालेंगे तो ये कर्ण जो होगा हम लोग का, ये समचतुर्भुज का भुजा का लंबाई निकलेगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो चुका है, यहाँ 15 सेंटीमीटर हम लोग का आ गया है। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई इतनी है, विकर्ण की लंबाई इतनी है। एक विकर्ण का लंबाई दे रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या होना चाहिए, तो क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो एक विकर्ण दे रहा है, दूसरा विकर्ण का तो पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज का यूज करके हम लोग दूसरा विकर्ण ज्ञात करेंगे। ये समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ये वाला भाग क्या कहलाता है हम लोग का, समचतुर्भुज का भुजा। तो समचतुर्भुज का भुजा कितना दे रहा, 25। ये हो गया हम लोग का 25। अब बोला एक विकर्ण का लंबाई 14 है, विकर्ण का लंबाई 14 है, तो विकर्ण का आधा कर देंगे और आधा कर देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 7। अब जब ये 7 हो गया, ये 25 है, तो ये क्या होना चाहिए समकोण त्रिभुज में, तो ट्रिपलेट के अनुसार हम लोग का क्या होता है, 7 24 25 हम लोग का ट्रिपलेट होता है। तो 25 यहाँ कर्ण के रूप में है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये समचतुर्भुज का भुजा है। तो यहाँ 7 यहाँ 25, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 24। अब ये 24 हो गया है, तो यहाँ हम लोग नहीं निकाल सकते हैं 1/2 क्या, पहला विकर्ण, तो पहला विकर्ण तो 14 दे ही रहा है, गुणे दूसरा विकर्ण, तो दूसरा विकर्ण क्या निकालें हम लोग, विकर्ण का आधा। विकर्ण का आधा 24 है, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो विकर्ण आ जाएगा, यानी दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा। ये 7 हम लोग का कहाँ आ गया, कहाँ से आया, ये 7 हम लोग का 14 का आधा है, यानी ये तो फिक्स था कि दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, ये हम लोग निकाले हैं। और ये क्या होता है, विकर्ण का आधा, यानी दूसरे विकर्ण का आधा ये हो गया, क्योंकि पहला विकर्ण का आधा तो ये है, तो दूसरे का आधा ये, तो एक्चुअल में दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना, यानी ये मान रख दिए, तो इसको काट देंगे तो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर आएगा 7 दूना 14, 8 7 56। इकाई अंक हम लोग का 6 आने वाला है, जो कि इसमें इकाई अंक एक ही ऑप्शन में ये हम लोग का है।
तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। कहने का मतलब कि 48 में 7 से गुना कीजिएगा तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इतनी है और सबसे लंबा विकर्ण इतना है। कहने का मतलब है कि एक विकर्ण का मान दे रहा है, भुजा दे रहा है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और क्षेत्रफल तो तभी ज्ञात करेंगे ना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो एक विकर्ण तो दिया है लेकिन दूसरा विकर्ण देवे नहीं किया है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? समकोण त्रिभुज का यूज करके। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग निकाल लेंगे। ये समकोण त्रिभुज में कर्ण के रूप में क्या दिखता है हम लोग का? समचतुर्भुज का भुजा, यानी ये हो गया हम लोग का भुजा 10 दिया है। लंबा विकर्ण 16 है, तो लंबा हम लोग का यही दिख रहा है, तो ये विकर्ण का आधा होता है, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा? ये 8, ये हम लोग का दिया हुआ था। तो ट्रिपलेट के अनुसार जब ये समकोण त्रिभुज है, ये 8 है, ये 10 है, क्योंकि दिख रहा है ये कर्ण, तो ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितना होना चाहिए? ये 6 होना चाहिए, क्योंकि 6, 8, 10 ट्रिपलेट होता है। तो 8 हम लोग का यहाँ है, 10 यहाँ, यानी ये 6 हो जाएगा। ये क्या हो गया? छोटे विकर्ण का आधा भाग, तो यहाँ रख लेंगे हम लोग 1/2। छोटे विकर्ण का आधा भाग इतना है, तो छोटा विकर्ण एक्चुअल में कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना 12। बड़ा विकर्ण का आधा ये है, तो बड़ा विकर्ण हो कितना जाएगा? इसका 2 गुना 16। काट देंगे, 2 छक 12, 16 85, 16 छक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो गया। यानी कि जब हम लोग समचतुर्भुज को त्रिभुज के रूप में समझ लिए तो बार बार चतुर्भुज बनाने का जरूरत नहीं है। ये हम लोग का कर्ण के रूप में जो दिखता है वो समचतुर्भुज का क्या होता है? वो भुजा होता है समचतुर्भुज का। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा का मतलब क्या? समचतुर्भुज का चारों भुजा तो इतना ही होगा, इतना है, इसका क्षेत्रफल इतना है, तो इसके विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको भी हम लोग समचतुर्भुज को जो त्रिभुज के रूप में समझे थे उसी से बनाएंगे। यानी समकोण त्रिभुज यदि बना लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज जिसमें ये क्या होता है हम लोग का? समचतुर्भुज का भुजा होता है। जबकि क्या बोल रहा है? भुजा 37 है, यानी कि समचतुर्भुज का भुजा 37, लेकिन त्रिभुज के अनुसार ये क्या कहलाएगा? त्रिभुज का कर्ण कहलाएगा। अब यहाँ न तो ये पता है और न ही इसका आता पता है, तब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? तो इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं ये देखेंगे। जब ये 37 है तो ट्रिपलेट के रूप में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग 12, 35, 37 क्या पढ़े थे? 12, 35, 37। यानी जब हम लोग का कर्ण 37 है तो इन दोनों में से एक 12 होगा, एक 35 होगा, तो इसको मान लेते हैं 35, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या? 12। तो विकर्ण कितना हो जाएगा? तो पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण, ये विकर्ण का आधा है, तो विकर्ण का आधा जब 12 हो जाएगा तो विकर्ण कितना हो जाएगा? 12 दूना 24। अब ये बड़े विकर्ण का आधा 35 है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? 70। अब बोल क्या रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आना चाहिए, यानी कि इसका यदि हम लोग गुना करेंगे और गुना करके 2 से भाग देंगे तो इतना आ जाना चाहिए। पहले हम लोग सेटिस्फाइड करके देखेंगे, और नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। यानी कि ये होगा कि नहीं होगा ये चेक करना जरूरी है। तो देख लेते हैं 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, तो यहां से काट देते हैं 12, 12 सत्ते 84, 840। यानी कि हम लोग यहाँ 35 और 12 लेकर के बना रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो हम लोग का क्षेत्रफल 840 आ जा रहा है। ये सेटिस्फाइड हो जा रहा है, यानी संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब कि जो हम लोग के द्वारा निकाला गया पहला विकर्ण 24, दूसरा विकर्ण 70, ये सही निकाला गया है। अब बोल क्या रहा है कि जो विकर्ण है उसका लंबाई, दोनों का लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों का योग निकालेंगे कि तो कितना आ जाएगा? तो 4 में दोनों का योग बोल रहा है ना, तो जोड़ देंगे, तो 4, 7 2 9, 94। यानी दोनों विकर्ण का लंबाई कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 94 सेंटीमीटर। क्योंकि जो निकाला गया है जरूरी नहीं कि सेटिस्फाइड हो जाए। क्षेत्रफल इतना दे रहा है तो क्षेत्रफल समचतुर्भुज का इतना होना चाहिए।
तो विकर्ण इतना आया, निकाल करके देख लिए, हो गया, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो ये हम लोग का विकर्ण का दोनों का योग आ जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई यदि इतनी है, उसमें से एक विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। कहाँ से लाएंगे? तो इसको भी हम लोग त्रिभुज से ही हल करेंगे। ये हो गया हम लोग का समकोण त्रिभुज, जिसमें ये कर्ण के रूप में जो दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या होता है? समचतुर्भुज का भुजा। तो क्या बोल रहा है? समचतुर्भुज का भुजा कितना दे रहे हैं आपको हम? ये बोल रहा है कि समचतुर्भुज का भुजा का मान 5 है। भुजा का मान कितना दे रहा है? 5 दे रहा है। एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है। विकर्ण का लंबाई है, यानी कि इसका या इसका दोनों में से किसी एक का मान हम लोग निकालेंगे तो विकर्ण का आधा भाग हो जाएगा। तो मान लेते हैं हम लोग कि इसी का मान दे रहा है, छोटा विकर्ण का मान ये दे रहा है, तो छोटा विकर्ण का मान ये दे रहा है, तो ये क्या होता है हम लोग का? विकर्ण का आधा। तो कितना हो जाएगा? यानी कि 1.4 हो जाएगा। बोला ना कि विकर्ण की लंबाई, और ये भाग क्या होता है? विकर्ण का आधा भाग होता है। तो मान लेते हैं किसी का दे रहा है, तो विकर्ण का आधा, ये 14 हो गया। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ट्रिपलेट इसमें कैसे हम लोग सेट करेंगे? तो बनाएंगे तो हम लोग इसको ट्रिपलेट से ही, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। कैसे? इस 1.14 को लिख सकते हैं हम लोग नीचे में पॉइंट दे करके, नीचे में दशमलव बैठा, ये 10 बैठा करके क्या करेंगे? पॉइंट को खत्म करेंगे। अब क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? इसको यदि हम लोग काट दें तो कितना से कटेगा? 2 से कटेगा। 2 5 14, 2 7 14, 2 5 10 हो गया, 2 7 14। अब यहाँ नीचे में बटा में 5 आ गया, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग? नीचे में बटा में 5 अपने मन से डाल देंगे। जैसे ही अपने मन से 5 डालेंगे तो ऊपर भी 5 करना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअल में ये ऊपर कितना आ गया? ऊपर में 25, नीचे में 5। अब यहाँ हम लोग इसको ट्रिपलेट पर सेट करने की कोशिश करते हैं। नीचे यहाँ 5 है, नीचे यहाँ भी 5 है, छोड़ देंगे नीचे वाले को। 7 25, तो ट्रिपलेट सेट करेंगे तो 7 24 25 क्या हम लोग का ट्रिपलेट है? 7 24 25 ट्रिपलेट है, यानी कि 25 हम लोग का क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्या है? एक्चुअल में ये 7 नहीं है, 7/5 है। तो यहाँ भी बटा में 5 डालेंगे, यहाँ भी बटा में 5 डालेंगे, और ये तो हम लोग का बटा में 5 है ही। तो यहाँ 25, जब ये 25/5 होगा, ये 7/5 होगा, तो ये कितना होना चाहिए? 24/5। यानी कह सकते हैं हम लोग कि पहले विकर्ण का आधा भाग ये है, दूसरे विकर्ण का आधा भाग ये है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो लिख देते हैं हम लोग 1/2 पहले विकर्ण का आधा भाग इतना, तो आधा भाग इतना, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूना 14/5। दूसरे विकर्ण का आधा भाग इतना, तो पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा? उसका 2 गुना करेंगे, 48/5। अब इतना तो आ गया, इसको हल कैसे करेंगे हम लोग? तो हल क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि नीचे हम लोग का 10 के रूप में आए। तो नीचे 10 कैसे आएगा? इन दोनों को गुना करेंगे तो नीचे तो 10 आ जाएगा, लेकिन इसको 10 कैसे बनाए हम लोग? तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे? अपने मन से यहाँ हम लोग 2 से गुना कर देंगे। जैसे ही यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। फायदा क्या होगा? ऊपर आ जाएगा 14, नीचे हो जाएगा 10। ऊपर कितना आ जाएगा? 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9, नीचे हो जाएगा 10। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि 14, 6 4 का 24, इकाई अंक में 4 आ रहा है। ठीक है, तो इकाई अंक में 4 यहाँ है और 4 यहाँ है, साथ ही साथ 10 यहाँ है और 10 यहाँ, यानी 100 से भाग देंगे। जैसे ही 100 से भाग देंगे तो जो भी आएगा संख्या, उसमें 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो इसमें तो 2 अंक के बाद दशमलव है नहीं, यानी हम लोग का आंसर यही होने वाला है। इसका मतलब कि जब इन दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग का मान आएगा 1344। और जैसे ही 100 से, यानी 10 गुने 10 100 आएगा, 100 से भाग देंगे तो यहाँ हम लोग का पॉइंट आ जाएगा। तो इतना न करके सीधे क्या करेंगे हम लोग? देख लिए कि 9 6 4 का 24, इकाई अंक 4, एक यहाँ इकाई अंक है, एक यहाँ भी इकाई अंक 4 आ रहा है। लेकिन 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव सिर्फ इसी में है, यानी हम लोग का आंसर यही होने वाला। ऑप्शन नंबर बी ही हम लोग का आंसर होगा।
अब इसके बाद भी यदि कहीं भी आपको समझने में कोई परेशानी हुआ है तो आप कमेंट कीजिए, इसको दोबारा से समझाया जाएगा।